अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल जो है काफ़ी दिनों से इनएक्टिव पड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पोस्ट करूं, उस पे क्या बोलूं। ऐसे कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। और फिर बीच में लाइफ थोड़ी सी जो है वो बिज़ी भी हो गई थी, तो इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी यूट्यूब की। ज़रूरत की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग मुझे पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, या जो लोग जानते हैं मुझे थोड़ा बहुत, जिनको पता है कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया था, तो उनको तो आइडिया होगा कि मैं ज़रूरत की बात क्यों कर रही हूँ। लेकिन जो लोग पहले से नहीं जानते हैं मुझे इस यूट्यूब के थ्रू, तो या उनको नहीं पता कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो मैंने ये कोविड वाले टाइम में स्टार्ट किया था। लॉकडाउन जब चल रहा था तो काफ़ी स्ट्रेस था, समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो एट दैट टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, कि जो भी बातें दिमाग में चल रही होती हैं वो मैं यहाँ पे जो है वो आके बोल दूँ, क्योंकि बोलने से, बातें शेयर करने से मसले हल हो ना हो, लेकिन आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मेरे ख्याल से अब हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रही हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम ऑलमोस्ट रोज़ ही जब रात में हम सोते हैं तो हम ये सोच कर सोते हैं कि कल सुबह जो होगी वो डिफरेंट होगी। कल जो होगा वो डिफरेंट होगा हमारे लिए। कल हम सारी चीज़ें चेंज कर लेंगे। कल से हम सारी चीज़ें सही कर लेंगे। कल से हम अपना आप बदल लेंगे। हम अपने हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। हम अपना रूटीन चेंज करेंगे। हम अपनी आदतें बदलने की कोशिश करेंगे। फिर वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आपसे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हों, आपके घर के मामलात से रिलेटेड हों चीज़ें, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हों, लाइफ का किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो ख़राब चल रही होती हैं, आप हर कोई चाहता है कि वो उसको चेंज करे, वो उसको बदले, वो उन चीज़ों को ठीक करे और चीज़ें सही से चलें और लाइफ में सुकून हो। कोई भी इंसान मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके हालात जो ख़राब हैं वो सही ना हों, या वो उनको सही नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश करें चीज़ों को ठीक करने की, चीज़ों को सही करने की, मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, चेंज होने की, लेकिन लाइफ आपको घुमा फिरा के फिर उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से आपने शुरू किया हुआ होता है। आपको पता है, मैंने ये जो वीडियो बैकग्राउंड में चल रही है वो मैंने क्यों यूज़ किया है? बिकॉज़ इसको देख के मुझे यही वाली फीलिंग आई जो जुमला मैंने अभी बोला है, कि लाइफ में आप अक्सर ऐसा होता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, बट समहाउ लाइफ आपको वापस धकेल के पीछे कर देती है, वहीं पे ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देती है कि चलो फिर से स्टार्ट करो। कहा जाता है कि जो है बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो रही होती हैं उनमें कोई भलाई होती है। आप नहीं देख सकते हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है उसमें अगर वो चीज़ हो जाती तो आपके लिए उसमें खैर ना होता, इस वजह से वो नहीं हुई है। या फिर ये बोला जाता है कि अगर बहुत सारी चीज़ों में अगर देर हो रही है तो उस देर में भी खैर होता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप एक चीज़ अगर कर रहे हो, आप लाइफ एक तरीके से गुजार रहे हो और आपको उसमें सुकून नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आपको उलझन हो रही है, आपको लग रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, इट मीन्स कि आपको पुश किया जा रहा है कि यहाँ से निकलो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हें नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना, ये तुम्हारी लाइफ का पर्पस नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो तुम्हें इससे बाहर निकलना है। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों पे बिलीव रखते हैं।
हम इन तीनों चीज़ों को मानते हैं कि जो चीज़ नहीं हो रही होती उसमें कोई खैर होता है, जिस चीज़ में देर हो रही होती है उस चीज़ में कोई खैर होता है, और जो चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन हम उसमें अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो मतलब फिर वो नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए, चीज़ों को चेंज करना चाहिए। और हम में से बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश भी करते हैं, हर रोज़ ये सोचकर सोते हैं कि कल से चीज़ें चेंज होंगी, कल से मैंने ये पैटर्न तोड़ना है, कल से मैंने इस चीज़ को बदलना है, खुद को चेंज करना है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। बट समहाउ कुछ हो जाता है ऐसा। हम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहूँ कि मैं डाइटिंग करना शुरू कर दूँगी, कल से मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं कुछ भी जंक नहीं खाऊँगी, बिंज ईटिंग नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, चलो ठीक हो गया, सुबह हो गई, मैंने सारी चीज़ें अपने रूटीन के हिसाब से की, जो मैंने डाइट प्लान बनाया था मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ। शाम को कुछ हो गया, कोई बुरी खबर सुन ली मैंने, किसी के साथ झगड़ा हो गया, मूड ऑफ हो गया, कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, तो आपके अंदर दोबारा से वही नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। और फिर जो आपने चेंज अपने अंदर वो लाया हुआ होता है, आधे दिन तक आपने जो चीज़ें चेंज करके पूरा अपना रूटीन चेंज किया होता है, वो आप वापस वही बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हो, स्ट्रेस ईटिंग करना शुरू कर देते हो, डिप्रेशन में चले गए या एंग्जाइटी आपको होने लगी। ऑब्वियसली फिर आपसे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, एंड देन फिर उस पैटर्न को तोड़ने में दोबारा से आपको बहुत टाइम लगेगा, एंड अगेन आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैंने लाइफ का बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया है और शायद सबसे ईजीएस्ट है, लेकिन लाइफ में और भी बहुत सारे मसले होते हैं। आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें बिल्कुल इसी तरह से होता है कि हम रोज़ चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर आपको हर चीज़ दोबारा से शुरू करना पड़ती है। इस वीडियो का या फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेरा मकसद क्या था, ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी, मैं कुछ चीज़ों को लेके ट्राई कर रही थी, कर रही हूँ, और उसमें मेरी पर्सनल ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, मेरा लाइफ स्टाइल जो है, मेरा जो डेली रूटीन है वो भी इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे जो रोज़ ये ट्राई करते हैं और उसमें आप बार बार फेल होते हो। ठीक है, बार बार आप चाहे कितना भी खुद को मोटिवेट करो, कितनी भी प्लानिंग करो, और लेकिन फिर भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो समहाउ आपको वापस वहीं ला के खड़ा कर देती है। और एक टाइम के बाद आप ना एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि यार मैं क्यों ट्राई कर रही हूँ जब मुझे हर बार फेल ही होना है। लेकिन मुझे अपने अंदर एक अपनी चीज़ ये भी अच्छी लगती है कि चाहे जितनी बार भी मैं गिरूँ, मैं गिव अप नहीं करती, और शायद किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी इस टॉपिक के बारे में बात करने का मकसद भी यही है, अगर मैं सच कहूँ तो, कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे आपको लगता है कि यार इस सब करने की ज़रूरत ही क्या है, बस छोड़ दो ना, मतलब जो जिस तरह से चल रहा है उसको वैसे चलने दो। जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है तो लेट इट बी, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है आपकी इस एफर्ट्स का। पर एक चीज़ है मेरे अंदर, और जो मुझे खुद में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि मैं चीज़ों पे गिव अप नहीं करती, बहुत जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करती। मैं कितनी मर्तबा भी फ़ेल हो जाऊँ, कितनी मर्तबा भी गिरूँ, कितनी मर्तबा भी लाइफ मुझे ला के वापस ज़ीरो पे खड़ा कर दे, हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में समटाइम्स चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचने लगती हूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। बट ये नहीं होता कि बस वो फिर हमेशा के लिए, और फिर मैं कभी वापस उठ के खड़ी नहीं हुई, मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ देर के लिए खुद को शायद इन चीज़ों, शायद उस फेलियर को, शायद उस डिले को, उन चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को शायद एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए, थोड़ी देर उन पे मातम कर भी लेना चाहिए।
और फिर उसके बाद लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता कि आप हमेशा के लिए उसका रोना रोएं, तो आपको फिर से दोबारा से उठ के ट्राई करना पड़ता है और करना चाहिए, और मैं करती हूँ भी। यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने का भी बेसिक मकसद यही था मेरा कि मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही थी और मुझे दोबारा उठ के खड़ा होना था। आपके पास हर किसी का अपना कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर जो मसले आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो परेशानियाँ चल रही हैं, अगर आप उनको किसी के सामने बोल दें तो ये होता है कि वो जो मैस क्रिएट हुआ होता है ना, वो जो उलझन क्रिएट हुई हुई होती है, वो जो सारी चीज़ें ब्लर हुई हुई होती है, वो बोलने से ना वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, तो फिर आपको साफ दिखाई देने लगता है। आपकी वो जो परेशानी होती है, जो एंग्जाइटी होती है, वो जो सारा जो दिमाग में इतना शोर होता है ना, वो बोल के आप ख़त्म कर देते हो। सुकून आ जाता है दिमाग में, खामोशी हो जाती है, और फिर जो एक्चुअल चीज़ होती है फोकस करने वाली, आपको वो दिखाई देती है। सो मेरे लिए यूट्यूब ने हमेशा यही काम किया है कि वो जो यहाँ पे बोल के मसलों को डिस्कस करके दिमाग को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों के साथ ऐसा ना होता हो, ना फेस करना पड़ता हो आप लोगों को ये, लेकिन फिर भी हम सारे इंसान हैं, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ जब ऐसा होता है तो आप उसके साथ कैसे उस चीज़ को टैकल करते हो, कैसे ख़ुद को मोटिवेट करते हो दोबारा से, और कैसे आप ख़ुद को नॉर्मल रखते हो इन सारी चीज़ों के बाद। और हाँ, ये भी बताइए, और इतनी लंबी वीडियो हो गई है, मेरे ख्याल से 11-12 मिनट की हो गई है, मेरे ख्याल से मुझे बंद कर देना चाहिए। आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अपने थॉट्स बताइएगा, अपने ओपिनियंस दीजिएगा, जो भी आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जिसने भी ये इतनी लंबी वीडियो पूरी सुनी है उसको बहुत सारा थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। और आगे की वीडियोस के लिए अगर आपके जहन में कोई टॉपिक्स हों, आप चाहते हो जिसके बारे में बात हो, तो वो भी मुझे बिल्कुल बताइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।